के द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समय-समय पे व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को साझा करता रहता। इसी के संबंध में ये सूचित करना है, वर्ष 2006 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली है दिसंबर 2006। नोटिफिकेशन आने की संभावना लगभग पहुंच चुकी। पदों की संख्या भी बहुत पर्याप्त तथा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधि भी पर्याप्त है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और संघ सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है तथा मुख्य परीक्षा आगामी कुछ माह के बाद आयोजित हो जाएगी। तो जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा में पुराने प्रश्नों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, या किसी भी राज्य स्तरीय एक दिवसीय परीक्षा जो कि प्रारंभिक परीक्षा के रूप में कोई आयोग संपादित कराता है, उसके प्रश्नों की प्रवृत्ति जो होती है वो पुराने प्रश्नों से काफी हद तक मैच करता है और उसका ग्रेड डिसाइड करती है कहाँ से प्रश्न आता है। अब एक प्रश्न है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे पास कौन कौन से मूलभूत संसाधन, तो की कोई सही नहीं होती है। आप तैयारी परीक्षा की करनी है, परंतु प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत उन तथ्यों को आपको अच्छे से समझ कर रखना होगा कि यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी छात्राओं से है कि यहाँ के जो एरिया है, फाउंडेशन है जिस पर परीक्षा आधारित होगी, उसको समझे परीक्षा को नहीं समझे तो वो चीज आपसे इसलिए आपको उस एरिया जानने का आवश्यक है। ये पड़ता है समझे कैसे, तो व्यक्ति वो जो साल का तैयारी हो रहा है उसके संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने प्रश्न अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए, समझ लिए, तो आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में असफलता हाथ नहीं लगेगी। अभी एक परीक्षा एक जो भी यूपी जो लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग ने अपना प्रारंभिक परीक्षा संपन्न कराया, उसमें एक प्रश्न आया था यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से देश नहीं है। यह प्रश्न 2003 या 4 में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों के आने की प्रवृत्ति पता चलती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 50% की लमसम प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा से घूम फिर के आते ही रहते हैं। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा 2026 की संपादित होगी, उसके लिए आपको किसी भी प्रकाशन का प्रश्न पत्रों का जो हल प्रश्न होते हैं संग्रह संकलन खरीद, जैसे कि हम लोग अपने समय यूथ पब्लिकेशन का संग्रह खरीद के उसको तैयार करते थे। साथ ही साथ उद्देश्य पर कोई एक पतली सी मैगजीन, कोई एक प्रकाशन की हम लोग वाणिज्य में आती थी, अब तो और बहुत साधन है। विवास आता था, विवास को देखते थे, तो उस तरीके से एक मैगजीन आपको पतली सी लेकर रखनी होगी जिसमें परंपरागत उत्तर के जो विशेष तथ्य हैं वो। तीसरा, आपको समसामयिक के लिए एक कोई पत्रिका, राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रिकाएं प्रचलित हैं, हम लोग अपने समय प्रतियोगिता दर्पण देखते थे, क्रॉनिकल था। आज तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन एक चीज और याद रखना है, जो संसाधन बहुतायत में होते हैं उसमें अगर आप फंस गए तो फिर आप असफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। एक किताब को 100 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है बशर्ते 100 किताब को एक एक बार पढ़ना। तो सफलता के लिए यही सब बारीक चीजें आपको समझनी है। बारीक चीज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो अनुभवजन्य हैं, जो कि अनुभवी लोगों से प्राप्त हो सकती हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरीके से ज्ञानवर्धक तथ्य उपलब्ध है। परंतु यह है कि वही मैंने जो कहा कि बहुतायतता नहीं होनी चाहिए। आपको किसी एक तथ्य पर, किसी एक अनुभवी व्यक्ति पर विश्वास करना होगा। तो ये दो चीजें हो गई आपको उत्तर प्रदेश विशेष की। एक पुस्तक होनी चाहिए, एक समसामयिक की होनी चाहिए, और एक आपको प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र का संग्रह संकलन आपको किसी भी प्रकाशन का लेकर अपने पास टेबल पे रख के, और लक्ष्य को केंद्रित करके मछली की आंख जैसे अर्जुन ने देखी, उसी तरीके से आपको प्रारंभिक परीक्षा दिखाई दे, तब आपको उसमें सफलता मिल सकेगी। और इसके उपरांत सामान्य अध्ययन के जो विभिन्न खंड हैं उनके संदर्भित में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बार चर्चा किया है, डिस्कस किया है। जैसे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप सुभाष कश्यप की पुस्तकें हैं, उसको देख लें, एनसीईआरटी का बेस बना लें।
इतिहास एक और बहुत ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूनिक पब्लिकेशन मोटी सी पुस्तक है सामान्य धन की, उसको भी आपके पास संकलित रूप से होना चाहिए। उसके पीछे करीब करीब 2-3 हज़ार मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, 2-3 हज़ार नहीं और ज़्यादा है, उसको भी आपको देखना चाहिए, वहाँ से भी प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। तो इस तरीके से संक्षेप में मैंने वर्ष 2026 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली दिसंबर में जो परीक्षा है उसके संदर्भ में अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव तथा विचार प्रस्तुत किए। आने वाले समय में नेक्स्ट इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रश्नों की प्रवृत्ति तथा खंडवार व्यक्तिगत अनुभव तथा उसके विषय वस्तु को व्यापक रूप से चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। इसको यहीं पर विराम करता हूँ।